नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास के कॉल एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस की पेट 2023 की टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी में होने वाले टेस्ट को भी, जो एग्ज़ाम होने वाला ग्राम पंचायत अधिकारी का, उसके भी क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए इस टेस्ट को बनाया गया है। तो दोस्तों, आइए टाइम को ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 है, कौन सी योजना पंचायती राज स्तर पर केंद्र प्रायोजित है? 1 सार्वजनिक वितरण प्रणाली, 2 समेकित बाल विकास योजना, 3 उपरोक्त दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पंचायती राज स्तर पर केंद्र प्रायोजित परियोजना इनमें से दोनों हैं, तो सही आंसर है विकल्प संख्या 3। तो दोस्तों, आइए इन योजनाओं के बारे में एक बार विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको इन प्रश्नों के बारे में आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। पहला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि पीडीएफ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पात्रता है इसके लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, गरीबी रेखा के नीचे सभी परिवार पात्र हैं, कोई भी परिवार जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं है, जिनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है और वह केवल अनियत श्रम में संलग्न है। इसके लाभ हैं दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली के। प्रत्येक महीने 35 किलोग्राम चावल या गेहूं, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर का परिवार मासिक आधार पर 15 किलोग्राम खाद्यान्न हेतु पात्र हैं। प्रवासी कामगारों को जहां भी वह काम कर रहे हैं खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू किया जा रहा है। तो दोस्तों, दूसरा है समेकित बाल विकास योजना, यानी कि इसको ICDS भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत 1975 में हुई। ICDS यानी कि समेकित बाल विकास योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एवं केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वर्ष 1975 में लॉन्च यानी कि लागू किया गया था। इसकी योजनाएं हैं दोस्तों, ये आंगनवाड़ी सेवा योजना या बचपन की देखभाल और विकास के लिए एक अनूठा कार्यक्रम है। इस योजना के लाभार्थी शून्य से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। यह 6 सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है, जिसमें पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाएं शामिल हैं। पूरक पोषण में टेक होम राशन, गर्म पका हुआ भोजन और सुबह का नाश्ता शामिल है। निर्धन परिवारों के लिए इसका विशेष महत्व है, क्योंकि यह बच्चों के पोषण संबंधी परिवार को प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, यानी कि PMMVY, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को 3 किस्तों में 5,000 रुपये दिए जाएंगे और शेष 1,000 रुपये की धनराशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृ लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति करवाने के बाद दी जाती है। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपये प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीयकृत यानी कि शिशुगृह योजना, इसके तहत कामकाजी महिलाओं के बच्चों 6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे, जिनकी उम्र 6 माह से 6 वर्ष के बीच हो, को दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान करना है। शिशुगृह 1 महीने में 26 दिन एवं प्रतिदिन 7.5 घंटे के लिए खुला रहता है। इसमें बच्चों को पूरक पोषण, प्रारंभिक चाइल्ड केयर शिक्षा, स्वास्थ्य और सोने की सुविधा प्रदान की जाती है। पोषण अभियान, इसका उद्देश्य छोटे बच्चों में कुपोषण, अल्प पोषण, एनीमिया को कम करके किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर ध्यान केंद्रित करके स्टंटिंग, अल्प पोषण, एनीमिया की रोकथाम के साथ जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों के स्तर में सुधार करना है। ICDS यानी कि समेकित बाल विकास योजना के उद्देश्य 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना,
बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना। पोषण अभियान कार्यक्रम। पोषण अभियान देश में नाटेपन, अल्प पोषण, खून की कमी यानी कि एनीमिया तथा जन्म के वक्त कम वजन वाले शिशुओं की संख्या में कमी लाने के लिए विभिन्न मंत्रालय और विभाग विगत वर्षों में सक्रिय हैं। पोषण अभियान टेक्नोलॉजी की मदद से जन जन के बेहतर आहार और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाएगा। पोषण अभियान किन के लिए है? ये इन लोगों के लिए है जैसे गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं तथा नवजात शिशु, किशोरियां एवं बच्चे। यह है पंचायत प्रतिनिधि की भूमिका। पंचायत प्रतिनिधि एक जनप्रतिनिधि के नाते निम्न लाभार्थियों को सही पोषण और सकारात्मक व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करें। इसमें एक है गर्भवती महिलाएं रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह तरह के पोषक आहार लें। पौष्टिकीकृत दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक खाएं। IFA की एक लाल गोली रोजाना चौथे महीने के 180 दिन तक लें। कैल्शियम की निर्धारित खुराक लें। प्रसव के से पहले कम से कम 4 ANC जांच ANM दीदी या डॉक्टर को ज़रूर दिखवाएं। ANM दीदी या डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। नज़दीकी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र पर ही अपना प्रसव कराएं। खाना खाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोएं। शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोएं। हमेशा शौचालय का इस्तेमाल करें। 2. धात्री महिलाएं रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह तरह के पोषक आहार लें। पौष्टिकीकृत दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक खाएं। प्रसव से लेकर 6 महीने तक 180 दिन रोजाना IFA की लाल गोली लें। कैल्शियम की निर्धारित खुराक लें। नवजात शिशु को जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान शुरू कराएं तथा शिशु को अपना पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाएं। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। शिशु को शुरुआती 6 महीने सिर्फ अपना दूध ही पिलाएं और ऊपर से कुछ न दें। 3. बच्चे 6 महीने पूरे होने पर माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार शुरू करें। रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह तरह के पोषक आहार दें। पौष्टिकीकृत दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक खाएं। IFA और विटामिन A की निर्धारित खुराक दिलवाएं। पेट के कीड़ों से बचने के लिए 12 से 24 महीने के बच्चे को एल्बेंडाजोल की आधी गोली तथा 24 से 59 महीने के बच्चे को 1 गोली साल में 2 बार आंगनवाड़ी केंद्र पर खिलवाएं। आंगनवाड़ी केंद्र पर नियमित रूप से ले जाएं और उसका वजन अवश्य करवाएं। बौद्धिक विकास के लिए पौष्टिक आहार उसकी उम्र के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, AMM या डॉक्टर ANM या डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा के अनुसार दें। 5 साल की उम्र तक सूची अनुसार सभी टीके नियमित रूप से जरूर लगवाएं। 4. किशोरियों को रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह तरह के पौष्टिक आहार जरूर खिलाएं जिससे माहवारी के दौरान रक्त स्राव से होने वाली आयरन की कमी पूरा कर उसका संपूर्ण विकास हो। पौष्टिकीकृत दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक खाएं। IFA की एक नीली गोली हफ्ते में 1 बार लें। व्यक्तिगत साफ सफाई और माहवारी स्वच्छता का ध्यान रखें। पेट के कीड़ों से बचने के लिए एल्बेंडाजोल की 1 गोली साल में 2 बार लें। 1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता देखभाल को समुचित पोषण संबंधी परामर्श नियमित रूप से देती रहें। बच्चों का नियमित और पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करें। बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास की निगरानी करें। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की निगरानी है तो नियमित गृह भ्रमण करें। बच्चों का नियमित रूप से वजन करें तथा MCP कार्ड में दर्ज करें। लाल घेरे में होते ही निकट स्वास्थ्य केंद्र पर रेफर करें। 2. आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिला को संस्थान में प्रसव कराने के लिए प्रोत्साहित करें तथा ANC जांच सुनिश्चित करें। नवजात शिशु की देखभाल और धात्री महिला की निगरानी हेतु 6 से 9 बार गृह भ्रमण करें। अति कुपोषित बच्चों और कम वजन के बच्चों की निगरानी हेतु हर महीने गृह भ्रमण करें यानी कि
उस महिला के घर पे जाएं जिसको बच्चा होने वाला है या हो चुका है। बच्चों की नियमित और पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करें। तो दोस्तों आज के टेस्ट में इतना ही था और आज के टेस्ट को समाप्त करते हैं। और अगर इसी तरीके की वीडियो को आप लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्ज़ाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।